2017 में दो लड़कों की जोड़ी एक बार शायद आपने देखी थी, गठबंधन किया था, क्या परिणाम निकला? 2019 में बुआ बबुआ की जोड़ी आई थी, क्या परिणाम निकला? मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश के बाद में शिवपाल के बाद रामगोपाल यादव, रणवीर यादव, प्रतीक यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, ये क्या है? तो कांग्रेस वाले लगाए हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के साथ। अब वो बोर्ड तो लगाए हैं कांग्रेस का हाथ देश के साथ, लेकिन उसके बस्ते पे कोई नहीं बैठा है। तो कांग्रेस का हाथ देश के साथ कैसे हो सकता है? उनका बूथ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है। गढ़ उनका था कि वो वोट लूटते थे, हमारे कार्यकर्ता को पोलिंग स्टेशन तक जाने नहीं देते थे, और इसीलिए उनका गढ़ रहा कि कांग्रेस तो टिमटिमाते हुए तारे की तरह से है, कहीं कोई चमक जाए तो चमक जाए, नहीं तो कांग्रेस यहाँ कहाँ है? एनडी अलायंस मानते होंगे। और संदेश खाली की जो रेप पीड़ित महिला थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, उसका प्रोत्साहन किया। भारतीय जनता पार्टी विकास, राष्ट्रवाद और सनातन सुरक्षा पर वोट मांग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया है। तीसरे चरण का चुनाव स्टार्ट है। तीसरे चरण की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस समय हम सबसे डायनामिक सीट तो सारी हैं, हाई प्रोफाइल कह सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज में हम हैं, और कन्नौज को जैसा जनता और जानती है कि सबसे ये कन्नौज जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी। लेकिन पिछली बार डिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, डिम्पल यादव को 12,000 वोटों से 12,000 वोटों से सुब्रत पाठक ने हरा दिया था, और ये सीट समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है उसमें इन्होंने सेंधमारी कर दी थी। इस समय यहाँ से सुब्रत पाठक सांसद थे। इस बार फिर सुब्रत पाठक यहाँ से प्रत्याशी हैं, और यहाँ स्वयं अखिलेश यादव ने पर्चा भरा है, और अखिलेश यादव मैदान में है। हम भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज के कार्यालय पर हैं। हमारे साथ महामंत्री हरिवत्स सिंह जी हैं, श्याम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, अभिषेक पांडे जी हैं, और अभिमन्यु ठाकुर जी के सब लोग हैं। हम बात करेंगे कि क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हाँ जी मंत्री, क्या नाम आपका? हरिवक्स सिंह, जिला महामंत्री भाजपा कन्नौज। यहाँ पे जैसी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं, क्या तैयारियाँ हैं चुनाव की तैयारियां हमारे अखिलेश को हराने की हैं, क्योंकि ये अखिलेश के आ जाने से उत्तर प्रदेश नहीं देश की निगाह में ये सीट आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी उनको 14 में भी हरा दिया था, लेकिन 14 में वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी को हराकर डिम्पल को विजयी घोषित करवा दिया था। कहाँ से? कन्नौज से ही। कब? 2014 में। अच्छा, यहाँ से मतलब जीते हुए प्रत्याशी हमारे सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए थे। हाँ, लेकिन फिर वही उन्होंने अपना शासन और प्रशासन का लाभ उठाते हुए पुनः उनको डिम्पल को ही विजयी घोषित करवा दिया। लेकिन जैसा लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, पिछली बार डिम्पल यादव 12,000 वोटों से हारी थी, तो 12,000 वोट भी बहुत बड़े आंकड़े नहीं हैं। हाँ, बड़े आंकड़े नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सीट उनकी घरेलू सीट कही जाती थी, पैतृक सीट कही जाती थी, और ये कहा जाता था कि ये उसका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। गढ़ इसलिए था कि सभी पदों पर उनके लोग बैठे हुए थे। नहीं, वोटर वोट देते होंगे सारे पदों पर, तभी तो गढ़ रहा होगा। कुछ काम मुलायम सिंह यादव ने यहाँ किया होगा, कुछ यादवों के लिए, कुछ अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी वोटर हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी ने कुछ काम किया होगा। गढ़ तो तभी रहा होगा। गढ़ वोटरों की वजह से नहीं था, गढ़ उनका था कि वो वोट लूटते थे, हमारे कार्यकर्ता को पोलिंग स्टेशन तक जाने नहीं देते थे, और इसीलिए उनका गढ़ रहा है। क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया? उनकी सरकार ने तो किया है। ये कैसे कहते हैं कि काम नहीं किया है? जो सरकार रहती है वो काम करती है। जो भी सरकार रहेगी वो काम करेगी। वो सत्ता में रहे, सत्ता में रहते हुए काम किया है। जहाँ से सुब्रत पाठक इस समय 5 साल से हैं, क्या क्या काम उन्होंने किया है? सुब्रत पाठक ने, भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं वही हमारे विधायक और सांसदों के कार्य हैं। सांसद चुना जाता है सरकार बनाने के लिए, और जब सरकार बनती है तो मोदी जी ने इतने काम किए हैं, उन्हीं कामों को हमारे सांसदों का ही काम माना जाता है। समाजवादी पार्टी की भूमिका जैसी पिछले समय में रही है,
डिम्पल अखिलेश या उनके पूरे सैफई परिवार को उसी भांति देखता है, उसी भांति आंकता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का तो क्रेज बहुत ज़्यादा था यहाँ। तो मुलायम सिंह का क्रेज रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह जी को उसके लिए उनको प्रश्रय भी दिया था। लेकिन अखिलेश और डिम्पल ये लोग कोई भी सामंजस्य बना के नहीं चल पा रहे हैं कि कांग्रेस तो टिमटिमाते हुए तारे की तरह से है, कहीं कोई चमक जाए तो चमक जाए, नहीं तो कांग्रेस यहाँ कहाँ है। एनडीए अलायंस मानते होंगे। वरुण गांधी जा रहे हैं क्या? अगर कांग्रेस में जाते हैं, कुछ समय हल्ला है, तो क्या कांग्रेस को कुछ उफान पे आ पाएगी? वरुण गांधी की ही तरह से हमारा सुब्रत पाठक है। लेकिन फिर भी वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। ये उनके परिवार की स्थिति रही होगी या उनका कोई ऐसा बयान रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी को न तो ज़्यादा तरजीह देती है और न ज़्यादा तर्क करती है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं ठाकुर जी, आप तो सुब्रत पाठक जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी युवा मोर्चा के रहे हैं, आप उनसे जुड़े रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनकी छवि आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय सांसद जी की छवि बहुत अच्छी है और एक गरीब परिवार के नाते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और पूरे जनपद में, पूरे लोकसभा में, पूरे क्षेत्र में उन्होंने घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं की चिंता की और उनको बराबर साथ देकर आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने उनको सांसद चुना है। जिले में ऐसे 5 काम जिसकी क्रेडिट सुब्रत पाठक जी को जाती हो? सांसद जी ने बहुत से काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने ट्रेन का ठहराव कराया है, जो लोकसभा में हमारे यहाँ औरैया और कानपुर देहात की 2 विधानसभा लगती हैं, तो उधर व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने झींझक जैसे स्टेशन पर उन्होंने बड़ी ट्रेनों का ठहराव कराया है। और एक हमारे यहाँ झींझक में ओवरब्रिज, जो एक बड़ी समस्या जाम का बनता था, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी ने वहाँ पर ओवरब्रिज निर्माण कराया, सांसद जी के द्वारा आग्रह किया गया था। और भी ऐसे कार्य हैं, जैसे कि यहाँ पर परफ्यूम पार्क जो कि पड़ा हुआ था, उसका निर्माण कार्य कराया। मंडी वो भी रुकी पड़ी थी, उसका भी निर्माण करा के आज किसानों को, हम लोगों को लाभ मिल रहा है। और पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, बहुत ही कीर्तिमान है। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। पांडे जी, IT सेल आप ही देखते हैं यहाँ? जी जी, कन्नौज जनपद का IT सेल मैं ही देखता हूँ। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या क्या तैयारियां हैं? आप तो कार्यालय पे आपका दायित्व है, क्या क्या तैयारियां चल रही है चुनाव की यहाँ कन्नौज में? हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, वो नारा हम लोग साकार कर रहे हैं और पूरे देश में 400 सीटों के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, यहाँ पर तैयारियाँ क्या है? कैसे, किस तरह से पूरे क्षेत्र का भ्रमण हो रहा है? कहाँ कहाँ कितनी सभाएं लग रही हैं यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस जनपद, इस लोकसभा में माननीय सांसद जी की जनसभा हर ग्राम पंचायत में और हमारे हर सेक्टर स्तर पर जनसभा लगेगी। उस जनसभा के आधार पर हमारे सांसद जी और तमाम संगठन के पदाधिकारी जन जन तक जाएंगे, उन लोगों तक जाएंगे जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से लाभान्वित होने का मौका मिला है। चाहे वो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री उजाला योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, कोई भी योजना हो, हर लाभार्थी के पास जाने का प्रयास है। हर लाभार्थी तक पहुँचेंगे और उन लाभार्थियों के माध्यम से एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में डलवाने का काम करेंगे। मुद्दा हमारे लिए मोदी जिताओ और विपक्ष के लिए मुद्दा है मोदी। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है। आज हमारी महिलाएं, हमारे माताएं बहनें सुरक्षित हैं। आज आप कहीं भी गांव में चले जाइए, आप देखिएगा कहीं भी गांव पे जाइए तो महिलाएं यही कहेंगी कि आज अगर हमारे घर में हमारे जो पति प्रियंका गांधी हमेशा नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आई हैं। इस समय मंगलसूत्र वाले मुद्दे पर उनको घेर रही हैं, क्या कहते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी हमेशा नरेंद्र मोदी जी को घेरती आई हैं, वो विपक्ष हैं। उन्होंने कभी संदेश खाली का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? संदेश खाली में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, कभी इस पर बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पे उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार है।
और संदेश खाली की जो रेप पीड़ित महिला थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, उसका प्रोत्साहन किया। नहीं, लुभाने की कोशिश नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी विकास, राष्ट्रवाद और सनातन सुरक्षा पर वोट मांग रही है। जैसे विपक्ष के लोग कहते हैं कि विकास पे बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास पर भी बात कर रहे हैं, हम परिवारवाद पर भी बात कर रहे हैं। परिवारवाद पर देखिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते हैं कि उनका बेटा ये विधायक है, ये, लेकिन वो अगर विधायक बना है तो बूथ से लेकर उसने मंडल अध्यक्ष से लेकर मंडल सदस्य तक का संघर्ष किया है, तब आज वो नेता बना है। संघर्ष तो आप भी कर रहे हैं, छोटे नेता और भी ये कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या पहुंच पाएंगे आप वहां तक? बिल्कुल हम पहुंच सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस वाले लगाए हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के साथ। अब वो बोर्ड तो लगाए हैं कांग्रेस का हाथ देश के साथ, लेकिन उसके बस्ते पे कोई नहीं बैठा है। तो कांग्रेस का हाथ देश के साथ कैसे हो सकता है? उनका बूथ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है। और अभी अखिलेश और राहुल गांधी की जो एक गठबंधन हुआ है, हो सकता है वो समाजवादी पार्टी के भरोसे रहे हों कि तो समाजवादी पार्टी खुद उनके भरोसे पहुंच गई, तभी तो गठबंधन की है उनके भरोसे। और दोनों का भरोसा बेकार है। 2017 में दो लड़कों की जोड़ी एक बार शायद आपने देखी थी, गठबंधन किया था, क्या परिणाम निकला? 2019 में बुआ बबुआ की जोड़ी आई थी, क्या परिणाम निकला? जब समाजवादी पार्टी का नाम लिया जाएगा तब परिवारवाद का काला चेहरा सामने आ जाएगा। ये वही परिवारवाद है जो मुलायम सिंह यादव जिसकी नींव डाल गए, आज भी वो चल रही है। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश के बाद में शिवपाल यादव, शिवपाल के बाद रामगोपाल यादव, रणवीर यादव, प्रतीक यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव। ये क्या है? ये परिवारवाद है। ये वो परिवारवाद है जो कन्नौज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में भी चल ही रहा है। कतई नहीं चल रहा है। जो लखनऊ से पहले लालजी टंडन लड़ते थे, बाद में उनके लड़के फिर वहाँ से लड़े, फिर पंकज जी लड़ते थे, उनके लड़के लड़े, फिर अमित शाह जी हैं तो उनके लड़के भी कहेंगे। आपको मैं दो टूक जवाब देना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जी का जो बेटा पंकज सिंह है, वो बूथ से लेकर बूथ, सेक्टर, मंडल और जिला होते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। वहाँ विरासत में कुछ नहीं मिला है, वहाँ संघर्ष के बाद मिला है। चाहे वो राजनाथ सिंह जी का हो या बाबू कल्याण सिंह जी के परिवार से ले लीजिए। ये वो लोग हैं जो घर से निकलकर शहर पहुंचते हैं, फिर शहर से राजधानी पहुंचते हैं और देश की बात करते हैं। ये वो लोग हैं। बेरोजगारी पर क्या क्या? बेरोजगारी की बात आपने की है। पिछली 2017 से पहले सपा सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आपने देखा था एक जाति के PCS का पेपर हुआ। कितनी नौकरियां 5 साल में इन्होंने दी है आपकी पार्टी ने? हमारी सरकार में आप देखिए, अध्यापक, सबसे बड़ी अध्यापक भर्ती 69,000 की इस भारतीय जनता समाजवादी पार्टी। लेकिन उनकी सरकार में अटकाना, लटकाना और भटकाना था। हमारी सरकार लास्ट टाइम 5वें साल में आया था, तो वो किसी भी योजना का फीता काटना, उसका शुभारंभ नहीं होता है, उसका पूर्ण अवलोकन नहीं होता है। लेकिन अगर फीता काटना देखा जाएगा तो फिर इकाना स्टेडियम भी फीता काटना वो अखिलेश यादव की देन थी। लखनऊ में मेट्रो भी अखिलेश यादव की देन थी। कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अनगिनत फीते काटे, लेकिन उनको पूर्ण कराने का काम, उनको धरातल पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप देखिए, कन्नौज में आलू मंडी थी, आलू मंडी ऐसी अवस्थाओं में वो लोग छोड़ चले गए कि उसका कहीं पर कुछ नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ के सुब्रत पाठक सांसद जो हैं, उनके दिल्ली में आवाज़ उन्होंने संसद में उठाई। रही बात आपने रोजगार की तो आप देखिए, ये मोदी जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में 8 करोड़ युवाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ी रकम उन 8 करोड़ परिवारों को दी है। प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ परिवारों को पैसा देकर उन्हें उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए काम किया है। आपको पता है, हमारी पहले से ही पूर्ण बहुमत की सरकार देश में थी, लेकिन ये 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बाद में अगर 8 करोड़ लोग एक एक वोट अपने साथ लाएंगे तो 16 करोड़ वोट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो 400 पार का नारा दिया है, वो हमने बिल्कुल बुनियादी ढांचे को तैयार करते हुए दिया है। हम इस आधार पर देश में 400 सीटें लाने वाले हैं। और रही बात इंदिरा गांधी जी की, ये राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975-78 के दौर में इमरजेंसी लगा के जो देश में काला दिवस लागू किया था, मंदिरों की घंटियों में कपड़े बांध दिए गए थे, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतार दिए गए थे। सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो एक विशेष समुदाय विशेष को लेकर अपनी सत्ता काबिज रखने के लिए, उसी विशेष समुदाय के लिए नरेंद्र मोदी भी लगातार उस वोट बैंक को खींचने के चक्कर में है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसे जीतने में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने फैसले पे अटल रहे हैं। और इस बार हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं, इस बार मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
उनका प्रयास सबका साथ सबका विकास। अगर 5 किलो राशन समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े वाल्मीकि को मिलेगा तो प्रथम पंक्ति में खड़े ब्राह्मण को भी मिलेगा, मुस्लिम को भी मिलेगा। ये क्या उस 5 किलो राशन से बेरोजगारी खत्म हो जा रही है? बेरोजगारी की बात नहीं की, मैंने अधिकारों की बात की। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कहते थे कि मैं 1 रुपया इस गरीब के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए नीचे स्तर पर भेजता हूं, लेकिन उसका 85 पैसा रास्ते में हजम हो जाता है। लेकिन मुझे गर्व है, मेरा प्रधानमंत्री 2000 रुपये किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में भेजता है, तो 2000 रुपये उनके खाते में पहुंचता है। ये गर्व है मुझे प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी की उस बात, उस 2000 रुपये से आलस्य आ रहा है या उनका खर्चा चल रहा है? ये किसानों के सम्मान के लिए दिया जा रहा है। 2000 रुपये सम्मान? हाँ, ये किसानों के सम्मान के रूप में 2000 दिया जा रहा है। अभी तक आज़ादी के बाद इस देश में किसानों की सुध लेने वाला कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ है जिसने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित की व्यथा को सुना है और उस व्यथा को सुनते हुए उन्हें विकास के रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। हम उसी इत्र वाले शहर में थे और उसी इत्र वाले शहर से बात कर रहे थे, कन्नौज से, जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यालय है। और सारे कार्यकर्ताओं ने बात की। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कन्नौज में बड़ी मजबूत स्थिति में है। जो समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ कही जाती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कई लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएगी, इस तरह का विश्वास इनके पार्टी कार्यकर्ताओं को है। और उनको विश्वास है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। नमस्कार।